ख्रिस्त जयंती 2021 का संदेश। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सबसे पहले आप सबको कैथोलिक डायोसीस झाबुआ की ओर से ख्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, उसको समझना, जानना एवं मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। वैसे ही धर्म में विश्वास करने वालों के लिए अपने अपने धर्म के मूल सिद्धांत व आधार स्तंभ होते हैं। उन्हें समझना एवं आत्मसात करना प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है। हमारे ईसाई धर्म में उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ से ही पाप के कारण ईश्वर रूपी मनुष्य का पतन होने पर ईश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजने की प्रतिज्ञा की, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से 15 में मिलता है। एवं 8वीं सदी पूर्व ईसायास नबी के द्वारा कुंवारी कन्या के गर्भवती होने एवं पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखने की भविष्यवाणी की गई। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10 से 14 में ये मिलता है। यहाँ यह भी घोषणा की, वह अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा, शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा और उसके राज्य सत्ता में कल्याणकारी कार्यों का अंत नहीं होगा। ईसायास नबी अध्याय 9 वाक्य 5-6 में मिलता है। एवं मीका नबी के द्वारा मुक्तिदाता राजा के जन्म का स्थान बेतलेहम में होने की नबूवत की गई। अध्याय 5 वाक्य 2 में मसीह बेतलेहम में गांव में उत्पन्न होगा। इन भविष्यवाणियों एवं प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही संत योहन अपने अध्याय 1 वाक्य 1 से 14 में कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उसी शब्द का जन्म महोत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं। मनुष्य की मुक्ति के लिए मनुष्य बने यीशु ख्रिस्त का जन्म उत्सव को ख्रिस्त जयंती कहते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 में विवरण मिलता है कि यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले चरवाहों को मिला, जिन्होंने सबको बताया। इस प्रकार मुक्तिदाता प्रकट हुए। उसी प्रेम से प्रेरित होकर जो सत्य अनुग्रह यीशु के अनुयायियों को मिला, उस मुक्ति गाथा की घोषणा बारंबार करते हुए अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं एवं दूसरों को उस सत्य अनुग्रह से अवगत कराते हैं। संत मत्ती अध्याय 17 5 वाक्य में यीशु की बात सुनने की सलाह दी गई है। अतः धर्म ग्रंथ को पढ़ना जरूरी है। यह न केवल ईसाई भाई बहनों के लिए बल्कि प्रत्येक धर्म विश्वासी अपने धर्म ग्रंथ को उठाकर पढ़ें, तभी उन गहरे रहस्यों को समझ पाएंगे। और वैसे ही किसी धर्म में विश्वास नहीं करने वालों के अपने रीति रिवाज एवं परंपराओं को अच्छी तरह जानें, समझें और उसका अनुसरण करें। तभी सत्य अनुग्रह से परिपूर्ण होकर प्रेम, शांति, आनंदमय भाईचारा का जीवन यापन करते हुए सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष में ईश्वर हम सबको आशीर्वाद देता रहे। फादर पीटर खराड़ी, कार्य प्रभारी कैथोलिक डायोसीस झाबुआ। हम लोगों ने भी इसका हमें आभास पहले से था, क्योंकि ठंडी बढ़ेगी तो कोरोना का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए पूरे ज़िले में हमारे जितने भी चर्चेस हैं 7:30 बजे प्रार्थनाएं शुरू होंगी और लगभग 10 बजे के आसपास सभी स्थानों पर प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी।
साढ़े 10, 11 10 साढ़े 10 तक बच जाएगा। कितने चर्च हैं अपने जिले? हमारे यहाँ पे 13 चर्चेस हैं और केवल झाबुआ में चूँकि भीड़ ज़्यादा है, हमने झाबुआ के चर्च प्रांगण में भीड़ ना हो इसलिए इस स्थान को 4 भागों में बांट दिया है। झाबुआ चर्च प्रांगण में जीवन हमारा ज्योति भवन हॉस्टल है, छात्रावास, बालक छात्रावास वहाँ पर है। मदर टेरेसा कॉन्वेंट है वहाँ के प्रांगण में, और इंग्लिश मीडियम मिशन स्कूल के प्रांगण में। तो इस प्रकार झाबुआ का पूरा जितना भीड़ है 4 स्थानों पर बांटा गया है। समाज में आक्रोश है, ऐसा कुछ है जो अभी चर्च का काम रोका गया है? समाज में किसी प्रकार का भी कोई आक्रोश नहीं है, चीज़ें समझने की बात होती है। हमने हमारे लोगों को समझाया है कि न्यायिक प्रशासन के द्वारा जो उन्होंने आदेश भेजा था हम उसका पालन कर रहे हैं, कार्रवाई चालू है। जो दस्तावेज हमसे मांगे गए थे वो दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। अब आगे का न्यायिक प्रक्रिया चालू रहेगी, जैसे भी आदेश मिलेंगे कार्य आगे बढ़ेगा। जो मेला लगने की बात होती है, प्रत्येक वर्ष क्रिसमस पर मेला लगता था, वो यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए होता था, परंतु चूँकि हम जान रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल है और जो भी निर्देश देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से या हमारे कलेक्टर महोदय की तरफ से जो भी निर्देश होते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य होते हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि इस वर्ष अनुपलब्धता है स्थान की, जो भी निर्णय हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने और एसडीएम सर ने लिया है, हम उनके लिए जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने शहरों में सब जानते हैं चर्च के बारे में, ना तो किसी प्रकार के मेले में ना ही किसी प्रकार के ऐसे स्थानों पर क्रिसमस पे धर्मांतरण नहीं होते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ये उनके बोलने की स्वतंत्रता है, परंतु जो लोग जानते हैं, जो लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई की है, जिन लोगों ने हमारे हॉस्टलों में पढ़ाई की है, वे सब जानते हैं किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण ना उन लोगों का हुआ है, ना हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। जैसे यहाँ पर जो संडे की प्रार्थना है अभी वो प्रार्थना है सेंट अडोल्ट चर्च देगा का काफ़ी बड़ा चर्च बनाया था, बिशप की मौजूदगी हो रहा था, अभी भी काफ़ी लंबे समय से बंद है। क्या एक्टिविटी जो सामाजिक एक्टिविटी चलती थी क्या वो अभी बंद कर दी गई है? क्या ऐसा कुछ प्रशासनिक आदेश है आपको? नहीं, जिले में जितने भी हमारे कैथोलिक चर्च है, प्रशासन की ओर से कहीं पर कोई रोक नहीं है। हमारी जो प्रार्थनाएं होती है, रविवारी प्रार्थना है, पूर्ण रूप से उसी प्रकार चालू है। अवश्य ही समय समय पर कोरोना प्रोटोकॉल के कारण जब निर्देश दिए गए थे 20, 10, 50, हमने उसी का पालन किया। आपने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, उसमें किस तरीके की जानकारी है, क्या डिटेल्स है उसमें? हमारी जो कैथोलिक डायसिस झाबुआ की www.jhabuadaioceses.com वेबसाइट का 1 महीने पहले विमोचन किया गया, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे थे कि कैथोलिक डायसिस झाबुआ के कितने स्कूल्स हैं, कितने चर्चेस हैं और हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी उठकर कुछ भी प्रश्न कर देता है खड़ा होके कि आप ये गलत कर रहे हो, इसलिए हमने हमारी सारी जानकारियाँ जो कैथोलिक डायसिस झाबुआ के द्वारा संचालित है हमने वेबसाइट पे लगा दी गई है। हमारे पास कितने हमारे फादर्स हैं, हमारे कितने सिस्टर्स हैं, हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स और अन्य सामाजिक संस्थाएं, सारी जानकारियाँ हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है। जिले में सभी चर्च अवैध इस तरह का हिंदू संगठन का आरोप, क्या सच्चाई? देखिए, हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे बीच में सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वे जानते हैं नियम क्या है, कानून क्या है, सत्य क्या है। इसीलिए हम जो हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारी चाहे प्रार्थना हो, चाहे हमारी सेवा के कार्य, हम उसी प्रकार निरंतर जारी रखेंगे। यदि हमें किसी प्रकार का प्रशासनिक आदेश मिलता है कि आप स्कूल नहीं चला सकते, हॉस्पिटल्स नहीं चला सकते, चर्चेस नहीं चला सकते, तब हम उस पर विचार करें।